विकास जी, सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए। हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है इसका नाम है प्योर वैदिक साइंस एंड रिसर्च सेंटर। ये इंस्टीट्यूट एंशिएंट वैदिक साइंसेस के ऊपर हम लोगों ने रिसर्च करने के लिए खोला है। कुछ एंशिएंट वैदिक साइंसेस होती हैं जैसे कि आयुर्वेद है, योग है। इसी तरह एक एंशिएंट वैदिक साइंस है जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये साइंस जो ग्रहों का, प्लैनेट्स का, हमारे सबकॉन्शियस बॉडी के ऊपर जो ग्रहों का प्रभाव रहता है उस साइंस से रिलेटेड ये नॉलेज होता है। इस साइंस के अकॉर्डिंगली हम सब लोगों के जीवन में अलग अलग जो ग्रह होते हैं उनका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। यहाँ तक कि ये कह सकते हैं कि हमारी पूरी डेस्टिनी इन ग्रहों के एनर्जी से कंट्रोल्ड होती है। तो हम लोग अपने लाइफ में ग्रहों की एनर्जीज़ को अगर थोड़ा सा बैलेंस कर पाएँ, अगर हम एंशिएंट साइंसेस के अकॉर्डिंगली अगर इन ग्रहों के प्रभाव को हम अपने सबकॉन्शियस बॉडी के ऊपर थोड़ा सा बैलेंस कर सकें, तो हम लोग अपने लाइफ के अंदर बहुत ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपनी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं अगर हम प्लैनेटरी एनर्जीज़ को अगर हम थोड़ा हील करना सीख लें। तो एंशिएंट कुछ ऐसे विज्ञान हैं, एंशिएंट कुछ ऐसी साइंसेस हैं जिनके माध्यम से हम हमारे जीवन में जो इन ग्रहों का प्रभाव रहता है इसको काफ़ी हद तक हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि इन साइंसेस के अंदर हमारे शास्त्रों में एक साइंस बताई गई है जेमस्टोन्स थेरेपी। जेमस्टोन्स के यूज़ से हम अपने कई प्लैनेट्स की एनर्जीज़ को हील कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह जेम्स के साथ साथ एक साइंस है रुद्राक्षास। रुद्राक्षा एक तरह के बीड्स होते हैं जो इन प्लैनेटरी एनर्जीज़ को क्योर कर सकते हैं। इसी तरह एक यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण साइंस है, एंशिएंट साइंस है यज्ञ। आपने सुना होगा पुराने हमारे पूर्वज लोग, ऋषि मुनि, हर ज़रूरी कार्य से पहले वो लोग यज्ञ किया करते थे। तो यज्ञ एक ऐसी साइंस है जिससे हम लोग अपने लाइफ के अंदर जो कुछ बुरे प्लैनेट्स होते हैं, जो नेगेटिव प्लैनेट्स का प्रभाव हमारे जीवन में रहता है, उसको हम काफ़ी हद तक हम लोग हील कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो इस सेंटर पे जो ये सेक्टर 49 नोएडा में हम लोगों ने जो ये वैदिक रिसर्च सेंटर बनाया है, इस सेंटर पे हम लोग इसी साइंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन में इन ग्रहों का क्या रोल हमें मिला है, उस रोल को कैसे हम लोग स्टडी कर सकें और कैसे हम लोग कुछ साइंसेस के अकॉर्डिंगली हम इन प्लैनेटरी एनर्जीज़ को हम बैलेंस कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं, जेम्स के ज़रिए, रुद्राक्षस के ज़रिए और वैदिक यज्ञास के ज़रिए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में है प्योर वैदिक क्वालिटी के जेमस्टोन्स मिलना और असली और इफ़ेक्टिव रुद्राक्ष मिलना और ऐसे ब्राह्मण पंडित मिलना जो बिल्कुल वैदिक रिचुअल्स के हिसाब से इस यज्ञास को परफॉर्म कर सके। तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इस रिसर्च सेंटर पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह के जेम्स होते हैं जिनमें वो एनर्जी होता है जो हमारे प्लैनेटरी एनर्जीज़ को ठीक कर सकते हैं। वो रुद्राक्ष कैसे होते हैं जिनमें प्रभाव होता है हमारे जीवन में, और यज्ञास के पीछे क्या साइंस है, उस साइंस को हम लोग इस रिसर्च सेंटर पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। काफ़ी साइंटिफिक ब्रेन्स भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जैसे कई साइकेट्रिस्ट एंड न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर्स हैं। कई साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं जिससे हम लोग इन जेम्स का एंड रुद्राक्षस का हम लोग ऑरा और एनर्जी वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ बहुत अहम है कि इन चीज़ों को समझना एंड डीपली रिसर्च करना इसके ऊपर। इस चीज़ से रिलेटेड ये हमने सेंटर बनाया है। आज आपके यहाँ पर यज्ञ किया गया, उसका क्या महत्व है? आज नवमी के दिन हम लोगों ने यहाँ पर महाचंडी यज्ञ किया है। जैसे कि आपने अभी देखा, इस यज्ञ में हम लोगों ने कितने तरह का सामग्री हमने उस यज्ञ में डाली, कितने तरह की उसमें जड़ी बूटियाँ थी, कितने तरह के फल फ्रूट थे, कितनी तरह की उसके अंदर हमने द्रव्य हमने उस यज्ञ में डाले। तो यज्ञ साइंस के अनुसार अगर कोई भी इंसान अग्नि के अंदर
कुछ द्रव्य डालता है, नेचर के कुछ एलिमेंट्स हम लोग यज्ञ में फायर में डालते हैं कुछ मंत्र उच्चारण करते हुए, तो उन सामग्री का जो आहुति होती है, जो उसकी एनर्जी होती है, वो डायरेक्टली हमारे जो सबकॉन्शियसली हमारे को जो प्लैनेट्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन प्लैनेट्स को ये सामग्री जो है अग्नि के ज़रिए इसकी एनर्जी प्लैनेट्स तक जाती है, और वो हमारे जो सबकॉन्शियस बॉडी में, हमारे सोल के अंदर जो प्लैनेट्स की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जिसको हम अपना डेस्टिनी भी कह सकते हैं, उसको ये जो यज्ञ की सामग्री है ये उसको क्योर करती है। तो आज जो हमने यज्ञ किया, दुर्गा महाचंडी यज्ञ, ये 9 दिनों तक हमारे ऑफिस में यहाँ पर पाठ चल रहा था, दुर्गा का सप्तशती पाठ चल रहा था। तो उस पाठ का आज फाइनल जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है वो हम लोग यज्ञ के रूप में करते हैं, जिसमें हम लोग ये सारी सामग्री डालते हैं। जब वैदिक साइंस और मॉडर्न साइंस में क्या डिफरेंस है? सर, साइंस एंड मॉडर्न साइंस में आप ये डिफरेंस कह सकते हैं कि मॉडर्न साइंस इन द सेंस किस तरह की साइंस की आप बात कर रहे हैं? मॉडर्न साइंस जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह हो गई है आजकल। देखिए, आज वर्ल्ड के काफ़ी बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी आज की मॉडर्न साइंस में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हमारे जो एंशियंट ग्रंथों में और साइंस में जो टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मेंशन हैं, जो हज़ारों साल पहले ऑलरेडी डिस्कवर करी जा चुकी थी, जैसे कि प्लेन्स हैं, इवन कंप्यूटर्स हैं, इवन और भी जो मॉडर्न आज टेक्नोलॉजी हम लोग देख रहे हैं, हमारे शास्त्रों में ये टेक्नोलॉजी ऐसे अब प्रमाण भी मिल रहे हैं कि बहुत हज़ारों साल पहले ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डिस्कवर्ड करी जा चुकी है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे अगर आप वैदिक शास्त्रों की बात करें, तो वैदिक शास्त्रों के अंदर आज जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम लोग डील कर रहे हैं, इन सब टेक्नोलॉजीज़ का कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे वेदों के अंदर मेंशन किया गया है। बेसिकली जो वैदिक स्क्रिप्चर्स होते हैं, उनको ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन बीइंग का, इंसानों का जीवन जीने का जो मैनुअल है, जैसे कि हर मशीन के साथ हमें एक मैनुअल मिलता है, इसी तरह इंसानों को अपना जीवन जीने के लिए जो मैनुअल है, वो मैनुअल वैदिक ग्रंथ है। वैदिक शास्त्रों में वो मैनुअल के बारे में बताया गया है। तो मैं ये मानता हूँ कि आजकल की जो मॉडर्न साइंस है वो एंशिएंट साइंसेस से कुछ अलग नहीं है, सिर्फ उसका दूसरा एक नज़रिया है हमारा देखने का। आज पूरे वर्ल्ड में लोग एंशिएंट स्पिरिचुअल साइंसेस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आपस में रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अंदर बहुत रिलेशंस निकल रहे हैं मॉडर्न साइंस में और एंशिएंट वैदिक साइंसेस में।